हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी सीसेट की सीरीज चल रही है, तो आपने उसमें टाइम एंड वर्क हमारी लास्ट क्लास को अच्छे से कर लिया होगा। तो उसी में आज हम करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन को पढ़ना है तो उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा फैक्टोरियल्स। फैक्टोरियल्स फैक्टोरियल्स कैसे काम करते हैं? लाइक 10 फैक्टोरियल कहीं पे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसकी उल्टी गिनती में मल्टीप्लिकेशन करनी है ना, रिवर्स काउंटिंग में। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 1। बस 1 पे आके इसको रोक देंगे, क्योंकि अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो फैक्टोरियल कहीं पे लिखा हो, उसका मतलब होता ही ये है कि वो उस नंबर से लेकर रिवर्स काउंटिंग 1 तक मल्टीप्लिकेशन है कंटिन्यूअसली। तो अगर मान लो ये तो चलो एक नंबर है 5 फैक्टोरियल का मतलब मेरे को पता है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। n फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा बेसिकली? n माइनस 1 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 अप टू सो ऑन 1। इस तरह से हम इसको लिख देते हैं। अब इसमें आती है हमारे पास दो चीजें। फर्स्ट इज परमुटेशन एंड सेकंड इज कॉम्बिनेशन। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या फर्क है, ठीक है। सबसे पहले तो समझने की कोशिश करते हैं। परमुटेशन हम जब यूज करते हैं जब किसी चीज के अंदर हमें अरेंजमेंट की जरूरत होती है, और कॉम्बिनेशन हम जब यूज करते हैं जब मेरे को सिर्फ उसमें अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मेरे को उसकी वैल्यूज चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 11 टीम 11 बनानी, क्रिकेट में कोई टीम बनानी है जिसमें 11 मेंबर को सिलेक्ट करना है। जब मैं सिलेक्ट कर रही हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नंबर 1 पे मैं किसको चूज कर रही हूँ। जब सिलेक्शन हो रहा है तो वो सिर्फ 11 मेंबर्स को, मान लो 50 लोगों में से सिलेक्ट किया है, तो 11 लोगों को बस चुनना है ऐसे जाके कि ये एक इसको लेंगे इसको लेंगे। लेकिन अगर बोला जाए कि इसको अब एक सीरीज में लगाना है इन 11 लोगों को, 11 को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 3 लोगों की टीम बनाई है हमने, 3 मेंबर्स की टीम बना रहे हैं हम। उसको चूज तो हमने कैसे भी कर लिया, उनको अरेंज करना है 3 ऐसे कि फर्स्ट प्लेस पे कौन होगा, सेकंड पे कौन होगा, थर्ड पे कौन होगा। हो सकता है फर्स्ट प्लेस पे 1 हो, सेकंड पे 2, थर्ड पे 3 हो। मे बी जो फर्स्ट प्लेस पे सेकंड नंबर हो, बीच में फर्स्ट हो, देन 3 हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसे भी अरेंज कर सकती हूँ मैं कि फर्स्ट पे 3 को रख दिया जाए, फिर 2, फिर 1, या फिर 3 1 2, या फिर कुछ ऐसे भी 2 3 1। और एक और केस बन सकता है मेरा 1 3 और 2 का। तो 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे वेज हैं, 6 वेज मेरे पास ऐसे हैं अभी, जिसमें अरेंजमेंट का फर्क पड़ रहा है ना। अरेंजमेंट करनी जरूरी है कि फर्स्ट नंबर पे कौन होगा, इससे पूरे का पूरा पर्टिकुलर बात चेंज हो जाती है। जब मैं सिर्फ चूज करती हूँ या जब मैं सिर्फ सिलेक्ट करती हूँ तब मैं यूज करती हूँ कॉम्बिनेशन। सिलेक्शन, जब सिर्फ सिलेक्शन होती है, ठीक है, कोई भी इसमें सीक्वेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जब अरेंजमेंट करनी होती है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। जैसे कि पासवर्ड बनाना है किसी को, 3 नंबर का पासवर्ड, तो 1 2 3 पासवर्ड और 3 2 1 में बहुत फर्क है, ठीक है। कहीं पे आप बुक्स लेने जाते हो, अब ये दोनों अरेंजमेंट्स के है ना, इसमें अरेंजमेंट का फर्क पड़ रहा है। आपने कहीं पे बुक्स खरीदी तो आप एक बुक मैथ की खरीद लेते हो, एक हिस्ट्री की लेनी है आपको। अब शॉपकीपर आपको चाहे मैथ की बुक पहले दे या हिस्ट्री की बुक पहले दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों बुक आपके पास आ रही है। वहां पे सिलेक्शन काम हो रहा है, कॉम्बिनेशन पे काम चल रहा है, चूज किया उठा के दे दिया। अरेंजमेंट में क्या होगा, मान लो अब कोई आके बोले कि उन बुक्स को अरेंज करना है एक टेबल के ऊपर, दोनों बुक्स को, तो हो सकता है कि पहली बुक हिस्ट्री की हो, नीचे मैथ्स की बुक रखी हो, या फिर यहाँ पे मैथ्स की बुक हो, यहाँ पे हिस्ट्री की बुक रखी हो। 2 केस है तो 2 ही वेज हो सकते हैं, 2 वेज हैं, 2 वेज हैं इसके अरेंजमेंट के। सिलेक्शन का तो सिर्फ वही, कोई भी तरीका हो सकता है, हाँ, कोई भी तरीके से सिलेक्शन किया जा सकता है। तो परमुटेशन को जब यूज करते हैं जब अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का यूज होगा जब भी सिलेक्शन की बात होगी।
अब इनको यूज कैसे करते हैं? परमुटेशन को मैं लिखती हूँ N P R और कॉम्बिनेशन को मैं लिखती हूँ N C और R। C का मतलब कॉम्बिनेशन, P का मतलब परम्यूटेशन और N मतलब टोटल नंबर्स, टोटल जितनी भी चीजें हैं। R मतलब सिलेक्टेड, जो भी गिवन होंगी ना आपको, जो भी आपको फॉर्म करनी होगी ना, गिवन नंबर्स यहाँ पे आएंगे। सेम इसके केस में होगा, लेकिन इनके फॉर्मूला थोड़े अलग अलग होंगे। NPR वाले केस में परम्यूटेशन में फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, और NCR जब कॉम्बिनेशन यूज होगा तब ये होगा n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये r फैक्टोरियल हमारे पास सिर्फ एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। अब जब परमुटेशन की बात करते हैं तो परमुटेशन में मान लो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मान लो आपको दे दिया जाए कि 5 स्टूडेंट्स हैं। हम कोशिश करेंगे बिना फॉर्मूला के इन क्वेश्चन को सोल्व करें। 5 स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास 4 चेयर हैं, 4 चेयर्स हैं। मेरे पास कितने वेज हैं इन बच्चों को उन चेयर से बिठाने के लिए? तो आप ये बोल सकते हो कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं 5, परमुटेशन लगाएंगे कि अरेंजमेंट का फर्क पड़ता है, कितने चेयर्स हैं 4, कितनी प्लेसेस हैं मेरे पास उनको फिक्स करने के। 5P4 ओपन करेंगे तो 5 अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल विच इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, यहाँ से आ गया मेरे पास 1, ठीक है। 5 4 जा 20, 3 2 जा 6, 6 2 जा 120 वेज हैं, 120 तरीके हैं प्रॉपर इन बच्चों को सिट बैठाने के चेयर के ऊपर। लेकिन मैं इस फॉर्मूले के बिना इस क्वेश्चन को कैसे करूँ जो कि ज़्यादा इजी रहे मेरे लिए? मैं क्या करूँगी, मैं ब्लॉक्स बना लूँगी 4, जितनी चेयर्स हैं उतने ब्लॉक्स बनानी है। अरेंजमेंट और परमुटेशन के क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो आप। फर्स्ट ब्लॉक में फर्स्ट चेयर पे बिठाने के लिए मेरे पास कितने बच्चे हैं खड़े हैं? मान लो आपके पास यहाँ पे 5 बच्चे हैं और मेरे को इनमें से किसी भी एक को बिठाना है, तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? मेरे पास 5 ऑप्शंस है किस चेयर पे बिठाने के लिए। अब एक बच्चा यहाँ बैठ गया होगा इन 5 में से, अब कितने ऑप्शन बचे होंगे? 4 ऑप्शन है इस चेयर पे बिठाने के लिए। इस चेयर पे बिठाने के लिए कितने ऑप्शन होंगे? मेरे पास 3 ऑप्शन होंगे। इस पे कितने होंगे? 2 ऑप्शन होंगे। इनको भी आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना ही आएगा 120। सेम आंसर आ रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ऐसे भी सोल्व करते हो, ये इजी रह सकता है ब्लॉक्स वाला। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर दिल्ली बी अरेंज। एक लेटर है दिल्ली, DELHI, इसको मैं कितने वेज में अरेंज कर सकती हूँ, कि कितने वर्ड्स बना सकती हूँ? यहाँ पे आएगा अरेंज, हाँ इन अरेंज, ठीक है बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट मेथड वही है हमारा कि इन्होंने कुछ नहीं बोला कि कितने लेटर पूरा बनाना है ना ये, तो 1 2 3 4 5, दिल्ली में 5 लेटर्स है और मेरे पास 5 ही लेटर्स है अरेंज करने को, 5 ही प्लेसेस हैं। 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट टाइम मेरे पास 5 ऑप्शंस है भरने को, दूसरी बार में 4 है, अगली बार में 3 है, नेक्स्ट में 2 है, फिर 1 है। इनको अगेन मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर आ गया 120, तो मेरा आंसर भी 120 आ गया। अगर आप फॉर्मूला से करना चाहो तो इसको कर सकते हो 5P5, ठीक है। 5 लोग हैं और 5 ही प्लेसेस हैं। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 5 माइनस 5। हाँ, 0 फैक्टोरियल का मतलब 0 नहीं होता, इट्स 1, ओके। तो 0 फैक्टोरियल आया इसका मतलब 1 है ये, तो ये क्या आ जाएगा 120। ये बात याद रखनी है। जब भी मेरे पास आता है NPN यानी कि दोनों नंबर सेम हैं, तब क्या होगा? तब भी वो सेम नंबर रहता है, n फैक्टोरियल रहता है वो, क्योंकि वो नीचे n माइनस n आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब यहाँ पे ऐसा कुछ होता है कि NP1, चलो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, इतना कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 1 to 9 विदाउट रिपीटिशन दैट आर डिविजिबल बाय 5। ओके, 1 से लेके 9 तक मेरे पास नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इससे मेरे को एक 4 डिजिट नंबर बनाना है। 4 डिजिट नंबर में ब्लॉक्स बना लूं 4,
ठीक है, विदाउट रिपीटेशन। रिपीटेशन वाला भी बताऊंगी कैसे होगा, रिपीटेशन वाला भी। अभी के लिए जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं विदाउट रिपीटेशन के लिए। विदाउट, जब रिपीटेशन नहीं होगी, यानी कि एक बार अगर ब्लॉक में 9 आ गया तो अगले किसी ब्लॉक में 9 नहीं आ सकता, तब क्या होगा, देखो 5 से डिवाइड होना चाहिए, इसने ये कंडीशन दी है। 5 से डिविजिबल होता है जो नंबर, यानी कि उसके एंड में या तो 5 होगा या 0 होगा। 0 तो मेरे पास 1 to 9 में केस में ही नहीं है, तो 0 को तो हम एक्सक्लूड कर देंगे, यानी कि जो ये लास्ट नंबर है इसके ऊपर फिक्स कर दिया जाएगा 5 यहाँ पे हमारा फिक्स हो गया है, क्योंकि और कोई कंडीशन ऑप्शन ही नहीं है ना लास्ट में। लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए, 0 नंबर ही नहीं है, 5 है सिर्फ। अब मेरे पास बचे 3 ब्लॉक्स, ऑप्शन कितने बचे, कितने नंबर होते हैं 1 to 9, 9 नंबर्स होते हैं, लेकिन एक नंबर ऑलरेडी फिक्स है। 9 नंबर में से एक नंबर माइनस कर देंगे तो कितने बचे, 8 नंबर। तो मेरे पास फर्स्ट ब्लॉक में पुट करने के लिए कितने ऑप्शंस है, 8, सेकंड में कितने होंगे 7, थर्ड में कितने होंगे 6। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसका मतलब 5 वेज नहीं है, 5 द वर्ड, 5 द डिजिट है यहाँ पे। तो कितना वे है, ओनली 1 वे ना इसको लिखने का, यहाँ पे सिर्फ 5 ले सकती हूँ। ठीक है, सोल्व कर लेंगे। 8 7 जा 56, 56 6 जा 6 36, 336, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ये कंडीशंस याद रखनी है कि डिविजिबिलिटी जब पूछ ले तो डिविजिबिलिटी कैसे काम करती है, चीजें ध्यान रखनी है। 0 होता तो 0 के साथ होता, अगर रिपीटेशन का केस आता तब भी, चलो आगे बताऊंगी इसको, रिपीटेशन का केस आएगा तब कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 people sit at round table such that 2 particular people always sit together, find the ways। इस क्वेश्चन में एक सर्कुलर है बॉडी, उसके ऊपर इन 6 लोगों को बिठाना है। जब भी सर्कुलर परमुटेशन आती है, उसके लिए आप लिख लेना, सर्कुलर परमुटेशन, जब भी सर्कुलर बात होती है उसके 2 केस होते हैं। सर्कुलर परमुटेशन के हमारे पास 2 केस हैं, एक जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फर्क पड़ता है। ठीक है, मैटर्स, जहां पे ये मैटर करती है बात। एक आएगा जहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको एंटी क्लॉकवाइज डाल रहे हो या क्लॉकवाइज बिठा रहे हो, तो क्लॉकवाइज, क्लॉक और एंटी क्लॉक। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, डजंट मैटर, जहां पे मैटर ही नहीं करता। जब वो मैटर करता है तब फॉर्मूला होगा n-1 का फैक्टोरियल, दैट्स इट। ये जस्ट इतना ही करेंगे। जहां पे मैटर ही नहीं करता वहां करेंगे n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। ये आपको बस याद रखना है। ये सर्कुलर परमुटेशन में फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है जब सर्कुलर बात होती है। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, हमारा क्वेश्चन ये कहा था कि 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, तो यानी कि जो, हाँ, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, देखो जहाँ पे कि कोई पर्टिकुलर लोग टुगेदर साथ में नहीं बैठने चाहिए या साथ में बैठने चाहिए, उस इकट्ठे वाले बच्चों को एक ब्लॉक में फिट कर दो। एक ब्लॉक के अंदर मान लेते हैं स्टूडेंट्स थे ना, ये पीपल्स है ना, तो P1 और P2 है ना, वो इकट्ठे बैठने चाहिए। उसके बाद P3, P4, P5 और P6 ऐसे अरेंज किए जा सकते हैं। तो जो ये इकट्ठे बैठने चाहते थे या इकट्ठा नहीं बैठने थे, उनको आप एक ब्लॉक बना देते हैं बैठने वाले, एक साथ, जो एक साथ रहने चाहिए। मेरे पास अब कितने ऑप्शंस हैं, एक, इसको एक मानेंगे ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि नंबर अब 5 हो गए या ना कि 6। तो ये क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फर्क पड़ता है ना, इस बच्चे को इस तरह से बिठाया जाए, इस तरह बिठाया जाए, अरेंजमेंट में फर्क आता है। तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, 5-1 का फैक्टोरियल, यानी कि 4 का फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मेरा होता है 24। 4 से 12, 12 to the 24। लेकिन ये तो इन लोगों पे बात हुई ना, इन दोनों की भी तो बात करनी पड़ेगी। इन दोनों की बात करेंगे अब, क्या कि P1 P2 को कैसे अरेंज किया जा सकता है। एक बार हो सकता है मैं P1 P2 को ऐसे बिठा दूं, एक बार हो सकता है मैं इनको ऐसे बिठा दूं, है ना। इसमें 2 ऑप्शन थे मेरे पास पुट करने को, यहाँ पे एक ही बच्चे का ऑप्शन था, तो कितना आया 2 1 2। तो यानी कि अब जब एक ही कंडीशन में सारी बात होती है तब दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन या परमुटेशन मल्टीप्लाई होती है। जब अलग अलग केसेस बनते हैं तब वो एडिशन में जाते हैं। अब ये दोनों एक ही बात है ना, एक ही सिटिंग की बात है,
तो क्या आएगा मेरे पास कि 24 वेज तो हैं इन सबको आपस में बिठाने के, लेकिन ये दो लोग क्योंकि हमेशा साथ ही बैठते हैं तो ये सिर्फ आपस में रिवर्स कर सकते हैं। इनटू में 2 कितने वेज हो गए हमारे पास 48 के ऑप्शन में है हमारे पास 48, यस। तो 48 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको बस याद रखना है, इसको आप उतार लेना। इसके बाद 4th क्वेश्चन, ठीक है। A 5-member committee is formed from 6 men and 4 women with at least 2 women find the ways. Okay, 5 मेंबर की कमेटी बनानी है जिसमें फॉर्मेशन कैसी होगी, 6 आदमी हैं और 4 विमेन हैं। कम से कम 2 विमेन तो वहां पे होनी ही चाहिए उस कमेटी के अंदर। उसके वेज बताने हैं। यहाँ पे अरेंजमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ा ना, इनको सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन वर्ड आ गया, सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन यूज होगा, सिलेक्ट करना हो, चूज करना हो, ऐसा कुछ भी है तो वहां पे हमारा कॉम्बिनेशन यूज होता है। बिल्कुल बेसिक है ये। तो कॉम्बिनेशन कैसे काम करेगा, देखो वेज, देखो इसने बोला है एटलीस्ट 2 वुमेन, एग्जैक्ट नहीं बोला। तो एटलीस्ट 2 वुमेन यानी कि एक केस तो मेरा ये हो सकता है कि 2 विमेन हो मेरी, और क्योंकि 5 मेंबर्स की कमेटी है 3 मैन हो, ठीक है। एक केस हो सकता है कि 3 विमेन हो और 2 मैन हो। एक केस हो सकता है केस 3 कि 4 विमेन हो और 1 मैन हो। क्या एक और केस हो सकता है 5 विमेन और 0 मैन? नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास विमेन ही 4 है टोटल 4 विमेन का एक हद से अधिक 3 केस में कमेटी मेंबर बनाए जा सकते हैं। सिलेक्शन होगा फर्स्ट केस में, है ना। कॉम्बिनेशन कैसे यूज होगा, देखो कितनी विमेन है मेरे पास, 4 विमेन है। मेरे को 4 विमेन में से कितनी चूज करनी है, 2, 4C2 इंटू, क्योंकि जब एक ही वे में काम होता है तो मल्टीप्लीकेशन आती है, समझाने के लिए लिखा था कि 2 विमेन और 3 मैन। 6 मैन में से 3 मैन सिलेक्ट करने हैं तो 6C2 इसको सोल्व कर लेंगे। 4C2 मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल इंटू में 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। फॉर्मूला लिख देती हूँ वापस अगेन आपके लिए, दैट NCR is equals to n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। ठीक है, तो सोल्व करेंगे इसको तो 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। रोक दिया इसको, 2 से 2 काट दिया, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 फैक्टोरियल कट गया, 3 2 6 5 3 15 15 6 90 वेज आ गए फर्स्ट वे के। दूसरा वे में क्या हुआ देखो, 3 women और 2 men, सेम केस होगा 4C3 इंटू 6C2, एक सेकेंड 4C2 एंड 6 ठीक है 6C3 3 मैन थे ना, 3 मैन ओके कोई बात नहीं। 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। सोल्व कर लेते हैं इसको। तो ये तो वैसे ही सोल्व होगा कि भाई 3 और 2 फैक्टोरियल पर रोक दिया, 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, यहाँ से 5 4 3 फैक्टोरियल कट गया, 3 फैक्टोरियल खोलूंगी तो 3 गुना 2 3 दूनी 6 5 चौका 20 6 दूनी 12 120 120 वेज आ गए इसके। ठीक है, यहां से करूंगी तो 6C2 आ जाएगा, 4C3 कितना होगा 4 अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल, यहाँ से आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर आएगा 4 और यहाँ से आंसर आएगा 4 कट गया होगा 5 2 3 6 5 3 15 15 चौके 60। ठीक है, एक वे तो है मेरे पास, देखो यहाँ लिख देती हूँ कि फर्स्ट वे में तो मेरे पास आए हैं आंसर 120 वेज, सेकंड केस में हो सकते हैं 60 तरीके, थर्ड केस में 4 विमेन और 1 मैन है, यानी कि 4 विमेन में से मैंने 4 ही विमेन ले ली और 6 मैन में से एक ही मैन लिया गया। तो 4C4 मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 इंटू 4 माइनस 4, मैंने बताया था फैक्टोरियल में 0 कुछ नहीं होता तो 1 होता ही है, 4 से 4 कट गया कितना है 1 वे। ठीक है ना, ओनली 1 वे हुआ ना, यहाँ पे ये बात लिख लो आप यहाँ पे कि NCN इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, 6C1 में क्या होगा 6 अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, यहाँ से बचा सिर्फ 6 फैक्टोरियल, 6 आंसर आया।
केस 3 के सिर्फ 6 तरीके हो सकते हैं, ठीक है, 6 वेज है। इन सबको प्लस कर देंगे 186। क्या 186 मेरे पास ऑप्शन में है? यस, ठीक है। जब भी अलग अलग केसेस बना सकते हैं ना, कंडीशंस हैं जहाँ पे, वहां पे एडिशन होगा, और जब एक ही बार में 2 काम हो रहे हैं वहां पे मल्टीप्लिकेशन होगा। इसका ध्यान रखना है, इसमें गड़बड़ हो जाती है सब, ठीक है। इसके बाद हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ए लेटर, ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिया। लेटर है मेरे पास इंडिया, इसके सभी लेटर्स को यूज करना है और उससे डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। कितने लेटर्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5, बिल्कुल 5 लेटर्स हैं। 5 का फैक्टोरियल मैंने अभी पढ़ा है, इसमें कोई इतना वो नहीं है। देखो 5 ब्लॉक्स हैं, मतलब कि 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। इसका मतलब 5 फैक्टोरियल है, मैंने लिख दिया 5 फैक्टोरियल। जब भी ऐसे जैसे ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें वर्ड से कुछ बनाना हो, जितने भी वर्ड्स हैं उनका फैक्टोरियल लिख लो, और जो भी रिपीटेड लेटर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा आई 2 बार रिपीट हुआ है, जो भी लेटर जितनी बार भी रिपीट हुआ उसको उसके नीचे लिख देंगे 2 फैक्टोरियल, ठीक है। सो काटेंगे तो 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, 5 4 20, 23 60 आंसर आ गया, ठीक है। इसके अलावा मान लो क्वेश्चन होता हमारा SU सक्सेस, ठीक है। इस लेटर से कितने बनाए जा सकते हैं? पहले तो गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 का फैक्टोरियल। अब मेरे पास C कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार, तो 2 का फैक्टोरियल। S कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार, तो 3 का फैक्टोरियल। U 1 बार है, वैसे 1 का फैक्टोरियल होता है, लेकिन क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है तो भी लिखने की जरूरत नहीं है, और E भी नहीं लिखने की जरूरत। सॉल्व कर लेंगे इसको, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 पे रोक देंगे, क्योंकि नीचे हमारे पास 3 है काटने के लिए। 2 × 3 फैक्टोरियल काट दिया, 2 दूनी 4। इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास इसके वेज आ जाएंगे, कितने वेज में इन लेटर्स को लिखा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि 5 boys and 3 girls sit in a row such that no 2 girls sit next to each other. Find the number of ways. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? इसने बोला है कि भाई 5 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, यानी कि टोटल 8 बच्चे हैं, 8 स्टूडेंट्स हैं। इस तरह से बिठाना है कि भाई लड़कियां एक दूसरे के साथ ना बैठे, ठीक है, एक रो के अंदर ऐसे बिठाना है इनको। तो मैं मान लेती हूँ कि ऐसे बॉयज बिठा देते हैं, फिर एक ब्लैंक स्पेस, एक लड़का बैठा, उसके बाद एक ब्लैंक स्पेस, फिर एक लड़का बैठा, फिर एक ब्लैंक स्पेस, फिर एक ब्लैंक स्पेस, 4 5 6। और इनके आगे और पीछे भी ऑप्शन हो सकते हैं, कि हो सकता है एक लड़की को यहाँ बैठा दिया जाए, यहाँ बैठा दिया जाए, एक यहाँ हो तो एक यहाँ हो, ठीक है। सबसे पहले तो आप निकाल लो कि टोटल वेज कितने होंगे। टोटल वेज कितने होंगे मेरे पास? कितने बच्चे हैं? 8 फैक्टोरियल। नहीं, इसको और भी इजी कर सकते हैं, बॉयज की सेटिंग अरेंज कर लेते हैं पहले, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं लड़कियों की अरेंजमेंट। लड़कियों की अरेंजमेंट कैसी है? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी जगह है जहाँ पे लड़कियों को बिठाया जा सकता है। अच्छा, 5 लड़के थे, 6 ऐसी जगह है जहाँ पे हम लड़कियों को बिठा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 6 फैक्टोरियल 6p3, यानी कि 6 गुना 5 गुना 4 अपॉन में 3 फैक्टोरियल से वो कट गया होगा। 5 6 30, 4 के 12, 120 वेज। और 5 फैक्टोरियल को मैं कई बार सोल्व कर चुकी हूँ कि 120 वेज। समझ रहे हो ना आप? बॉयज को बिठा दिया हमने 5 जगह पे, और उनके आगे पीछे लड़कियां बैठ सकती है। लड़कियां देखो कभी भी इकट्ठी नहीं बैठ पा रही हैं। लड़कों को बैठने के लिए ये स्पेसेस थे, लड़कियों को बैठने के लिए ये स्पेसेस थे। लड़कों के निकाल लिए 5 फैक्टोरियल, इधर उधर मैं इनको इधर उधर चेंज करूँ तो, और लड़कियों के भी निकाल लिए। ये भाई लड़कियों का कितना हो गया? 6p3, 6 प्लेसेस में से वो किसी 3 प्लेसेस से बैठेंगी दोनों में, चूंकि एक ही सीक्वेंस के, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 4, और पीछे से आएंगे 2 0। क्या ये ऑप्शन में है? यस, हमारे पास ऑप्शन में है, ठीक है। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद
7th क्वेश्चन है कि 4 मेंबर की टीम सिलेक्ट करनी है फ्रॉम 7 मेन एंड 5 वुमेन। वही सेम क्वेश्चन आया, देखो सेम सा, लेकिन यहाँ बोला विद एटलीस्ट 1 वुमेन। ओके, 7 मेन है मेरे पास, 5 वुमेन है मेरे पास, इनमें से 4 मेंबर की कमेटी बनानी है और इसने बोला कि एटलीस्ट 1 वुमेन होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में भी हम पहले की तरह कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन इसमें मेरे को 3 केस बनाने पड़ेंगे कि 1 वुमेन, 2 वुमेन, 3 वुमेन, कि 5 वुमेन है तो 4 वुमेन तक केस आएगा। 4 केस बनाने की बजाय अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि पहले तो मैं निकाल दूं टोटल वेज, कि टोटल मेंबर बनाने की कितने वेज हो सकते हैं, ठीक है, तो वो कितने हो सकते हैं, मेरे को 7 और 5 12 लोगों में से सिलेक्ट करना है किसको, 4 मेंबर्स को। 12C4 तो 12 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करूंगी तो 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 10 99 5 45 और 495 फेज है टोटल सिलेक्शन के इन लोगों में से। लेकिन क्योंकि एक वुमेन तो कम से कम होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम वही केस माइनस कर देते हैं जिसमें एक भी वुमेन ना हो, क्योंकि इसमें वो केस हो नहीं सकता। इसमें 2 वुमेन भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं हो सकती। तो वो केस माइनस करेंगे तो 9 वुमेन वाला केस में माइनस कर दूं, ठीक है। 9 वुमेन वाला केस क्या हुआ, इसको मैंने कॉन्ट्राडिक्शन से किया ना, जो क्वेश्चन ने बोला मैंने उसको कॉन्ट्राडिक्ट करके आंसर निकाला है, ठीक है। तो 9 वुमेन होगी तो क्या होगा, कितनी वुमेन है, 5 वुमेन है, चूज कितनी करनी है, 1 है ना। कमेटी के अंदर 9 वुमेन, सॉरी हाँ नहीं है वुमेन तो मेन की बात होगी। 7 मेन में से कितने मेन चूज कर रहे हैं, पूरे के पूरे 4। ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको माइनस कर देंगे टोटल वेज में से। 7C4 निकाल देंगे, 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल। सोल्व करूंगी तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल काट दिया, 3 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 दूनी 6, कट गया 7 5 35। तो कितने वेज हो गए मेरे पास, पूरे 35 वेज ऐसे हैं जिसमें विमेन नहीं होगी, और ये पॉसिबल ही नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारे क्वेश्चन को। 35 इसमें से माइनस कर देंगे, 49 5 माइनस 0, 9 में से 3 गए 6, 460। ये हमारा ऑप्शन ठीक है। इसमें 495 भी दिया था, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर नहीं था, क्योंकि हम यहीं तक छोड़ देंगे क्वेश्चन को। आगे ये बात देखनी है कि उसने एक और एडिशनल बात क्या बोली है। उसके बाद इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 8 डिस्टिंक्ट बीड्स बी अरेंज टू फॉर्म अ नेकलेस। नेकलेस कैसा होता है, राउंड होता है, सर्कुलर होता है, क्योंकि वो बीड्स हैं, सभी के सभी एक जैसे हैं। वहां पे वो जो हमने अभी सर्कुलर वाला क्वेश्चन किया था उसमें वो ह्यूमंस थे, और ह्यूमंस थोड़े डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, तो वहां पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का फर्क पड़ता है। बीड्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्लॉकवाइज डाल दो 8 या एंटी क्लॉकवाइज डाल दो, यहाँ से डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जब भी मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया था कि जब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का, तो फॉर्मूला हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 सर्कुलर परम्यूटेशन के अंदर। n-1 कितने हैं, 8-1 का फैक्टोरियल अपॉन में 2, 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, सॉरी 2 ओनली 2। वैसे तो 2 फैक्टोरियल सेम ही होता है, लेकिन कोई बात नहीं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 42 5 20 गुना में 3 3 दूनी 6 4 3 12 1260 गुना में 20 6 दूनी 12 5 2 1 2 2520 ही मेरा ठीक आंसर है, ठीक है। तो ये बस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया, फ्रॉम 6 स्टूडेंट ग्रुप्स ऑफ 3 आर फॉर्म्ड दैट 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स नेवर टुगेदर फाइंड द वेज। 6 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाना है, सिर्फ कोई अरेंजमेंट नहीं करनी है।
इस तरह से बनाना है कि 3 बच्चे कभी भी 2 बच्चे पर्टिकुलर बच्चे हैं कोई 2, वो कभी भी साथ ना हो। मान लेते हैं कि वो बच्चे हुए A B C D E F और ये A B वो पर्टिकुलर बच्चे हैं जो इस ग्रुप में नहीं होने चाहिए। जब मैं टोटल सिलेक्शन करूंगी तो वो कितना होगा, चूज कर रहे हैं हम 6 C 3, 6 में से 3 बच्चे सिलेक्ट करने हैं और 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल which is 6 into 4 and 5 into 4 into 3 और अपॉन 6 into 3 फैक्टोरियल मतलब कि 3 into 2, तो 6 से 6 कट गया और 3 फैक्टोरियल। टोटल वेज तो है मेरे पास 20, कैसे भी अगर मैं बिठाऊं तो 20 तरीके हैं मेरे पास पूरे बच्चों को सेटिंग करवाने के। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये बच्चे जो है वो कभी आपस में ना बैठे, मतलब कि एक बच्चा तो मैंने इनमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा, 4 जो पेंडिंग बच्चे हैं मेरे उनमें से एक बच्चे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 4C1 एक बच्चा, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो कितना होगा, NC1 है ना, ध्यान रखना इस फॉर्मूला को। तो ये कितना आएगा, एग्जैक्ट n आता है, तो ये कितना आएगा 4 वेज में हम बच्चों को नहीं बैठा सकते। तो कितना आ गया, 20 वेज टोटल थे, 4 में मैं बैठा ही नहीं सकती, तो कितना आया आंसर 16, 16 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस आपको कंडीशंस चेक करनी है साथ साथ परमुटेशन की कि वो क्या कंडीशंस आपको दे रहा है वहां पे। इसके बाद in how many ways can a letter of exams be arranged so that the vowels never come together? Okay, मेरे पास लेटर है एग्जाम्स, ठीक है। हमने ये तो सीख लिया कि कितने वे में हम इसको अरेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको इसने बोला कि इसमें लेटर वोवल्स को कभी भी साथ नहीं आने चाहिए। इसमें वोवल्स है कौन कौन से, ई और ए पता होगा ना, AEIOU वोवल्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो ई और ए एक साथ नहीं आने चाहिए, यानी कि मैंने कहा जब भी कोई चीज साथ में नहीं आनी चाहिए हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले तो टोटल वेज निकाल लेते हैं इनके। टोटल वेज कैसे निकलेंगे, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, कितना हो गया, 5 4 जा 20, 120 वेज तो हो गए हमारे टोटल अरेंजमेंट के। फिर इसने बोला कि वो साथ में ना आए, साथ में ना आए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ई और ए का पहले तो आपस में अरेंजमेंट देख लेते हैं, आगे पीछे का अगर देखा जाए तो ई 2 वेज तो इसके ये आ गए, तो 120 2 वेज, XMS 3 गुना 2 6 वेज तो ये हो गए, 6 गुना 2 12 और हाँ ठीक है ओके। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल जो ये EAMS है ना, इसको हम मान लेते हैं कि सिर्फ एक बार हम XM और S को अरेंज करते हैं। इनको अरेंज करते तो कितना आता है, 3 into 2 into 1 यानी कि 6 वेज हो गए इनको अरेंज करने के। और EA को मैं आपस में अरेंज करती हूँ तो उसके कितने वेज होंगे, 2 वेज हो गए इसके 6 वेज हो गए, इसके 2 वेज हो गए। लेकिन इसने बोला कि ये टुगेदर कभी भी साथ में नहीं होने चाहिए, तो मैं मान लूँ X M और S इनके इधर ये आ सकते हैं, अब साथ में नहीं आ सकते। कितने वेज हो गए इनके पास, 1 2 3 4 प्लेसेस हो गए, 4 4P2, ठीक है। 4P2 का मतलब क्या होगा, 4 फैक्टोरियल अपन में 2 फैक्टोरियल, यानी कि 4 गुना में 3 गुना अपॉन 2 फैक्टोरियल। कैंसिल हो गया, 4 3 जा 12, तो हमारे पास टोटल वेज कितने आ गए इसके, 12 गुना में 6, डायरेक्ट कर देंगे इसको, 12 5 7 12 6 72। इसको दूसरे वेज की जरूरत ही नहीं थी। कितने आ गए इसमें, 72 वेज। सबसे इजी तरीका था, जैसे हमने बॉयज गर्ल्स वाला क्वेश्चन किया था, हमने क्या किया यहाँ पे एग्जाम्स का बना लिया ब्लॉक, XMS को पुट कर दिया। XMS को करने के 6 तरीके थे और बाकी जो 4 ब्लॉक्स थे उसमें हमारे ये लेटर्स आ सकते हैं, वोवल्स आ सकते हैं, तो उसको करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 72 टोटल वेज। इसके बाद
ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में थोड़ा ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको अरेंजमेंट और सिलेक्शन के टाइप्स को देखना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना। और थैंक यू।